Assalamualaikum everyone. This is the third video of our practical series. हम फर्स्ट 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन से हैं, उनको लिखना कैसे है और साथ में आपका जो पेपर पैटर्न होगा प्रैक्टिकल्स का वो क्या होगा। उसमें से एक क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 10 मार्क्स से क्वेश्चन आता है टाइट्रेशन में से, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी इसी को कहते हैं, टाइट्रेशन भी, अगर स्टैंडर्डाइजेशन का भी आए तो ये भी यही होगा। अब 3 तरह की टाइट्रेशन डिस्कस करते हैं एफएससी लेवल पे। एक है एसिड बेस, फिर रॉस टाइट्रेशन, इसको पोटासियम परमैंगनेट टाइट्रेशन भी कहते हैं, और आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन या आयोडीन टाइट्रेशन भी है। तो ये 3 टाइट्रेशंस हैं। इनमें से जो एसिड बेस टाइट्रेशन है, पास्ट पेपर्स देखे जाएँ कई सालों के, तो उसमें से कोई 85 से 90% जो क्वेश्चन आया हुआ वो एसिड बेस टाइट्रेशन में से आया हुआ, ठीक है। तो आज हम एसिड बेस टाइट्रेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिक एक जनरल आपको प्रोसीजर बताती हूँ जिसके थ्रू आप इसका कोई भी क्वेश्चन होगा उसका प्रोसीजर लिख सकेंगे, और फिर बाद में आपको ये भी बताऊँगी कि इस क्वेश्चन में से आप ये फर्स्ट वाला पोर्शन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन किस तरह आएगा, फिर उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ xylic एसिड एंड विद इट्स हेल्प स्टैंडर्डाइज द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये एक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम टाइट्रेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी भी, ये बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन को देख के यहाँ तक तो सॉल्व कर सकते हैं। और प्रोसीजर भी मैं आपको बताती हूँ एक जनरल सा, आप अगर उसको याद करेंगे तो प्रोसीजर आप सबका लिख सकेंगे जो एसिड बेस टाइट्रेशन में से क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का भी एक जनरल आपको बताती हूँ। मोलारिटी तक अगर आप करेंगे तो 1 मार्क आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। मतलब ये कि आप इन 5 में से 4.5 का ईजीली पहले ही रेडी कर सकते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस का तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगे। आगे चलते हैं जी, टाइट्रेशन जो मेन हमारा टॉपिक है इसको डिस्कस करते हैं कि टाइट्रेशन एक्चुअली होता क्या है। हमारे पास टाइट्रेशन ये होता है कि आपके पास एक सोल्यूशन है, आपको एग्जामिनर कहता है कि ये आपके पास सैंपल है, इस सैंपल में से मुझे बताएं कि कंसंट्रेशन कितनी है सोल्यूट की, ठीक है। तो देखिए, उस सोल्यूट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को चाहिए होगा एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमें चाहिए होगा। स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं जिसकी कंसंट्रेशन नोन हो, मतलब हमें पता होगा ये इतनी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है। सैंपल का तो हमें नहीं पता होगा, हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन चाहिए जिसकी हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रोसेस को टाइट्रेशन कहते हैं। डेफिनेशन देखें, अ प्रोसेस इन विच सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज़ यूज्ड, कि इसको यूज़ किया जाता है। ये मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी उसको कहते हैं। इसको यूज़ करना है, किसके लिए यूज़ करना है, टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हो गया टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम एक ऐसे एनालिसिस को बोलते हैं जिसमें हम अमाउंट को मेजर करते हैं, ठीक है, डिटरमिन करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसलिए इसको बोलेंगे कि हम इसमें देखते हैं एट द एंड हमें पास जो आंसर आता है ना, वो आता है अच्छा इतने ग्राम प्रेजेंट है सोल्यूट, या इस तरह करके इतनी मोलैरिटी है, ये सारा कुछ होता है, इसलिए हम इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे। कैन फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, वही बात ऊपर वाली। अच्छा, अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया कि कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन या नोन कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन का आपको आइडिया होना चाहिए, आपका वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है एक्चुअली measure of the solute of amount of solute that has been dissolved, किस में डिज़ोल्व किया गया है, जितना सॉल्वेंट या सोल्यूशन आपको दिया गया, हमने देखना उसमें कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। तो जितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी, वहाँ पे उतना कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। सो वी कैन से डैट कि मोर सोल्यूट मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी इसका बहुत बेसिक कैलकुलेशन में आता है, ये आपको हर एक केस में करना पड़ेगा। तो इसमें मोलैरिटी को डिफाइन भी कर लेते हैं और फॉर्मूला एक देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मोलैरिटी होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कितने हैं जो डिज़ोल्व किए गए हैं पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन। क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब लीटर, ठीक है, लीटर और क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व किए गए हैं वो उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। इसके लिए इसको फाइंड आउट करेंगे हम इस फार्मूला के थ्रू, ठीक है, M1 V1 ओवर N1 M2 V2 ओवर N2। अभी हम जब इस प्रोसीजर करते हैं उसके बाद हम ये यूज़ करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन। समटाइम क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताएं इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने देखना है, ग्राम्स में बताना है कि पर क्यूबिक डेसीमीटर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। उसके लिए क्या होगा कि मोलैरिटी, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ तक आपको फाइंड आउट करना ही करना है।
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो मोलारिटी तक आपने कैलकुलेशन करनी है। तो जो मोलारिटी फाइंड आउट की होगी उससे एक नेक्स्ट स्टेप करेंगे, आप मोलर मैथ से मल्टीप्लाई कर देंगे सोल्यूट के, तो आपके पास ये स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो आपका टोटल फुल क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास बेसिक इसकी कुछ टर्म्स जो यूज़ होंगी इसमें टाइट्रेशन में। अब हम देख लेते हैं कि टाइट्रेशन का प्रोसीजर। उससे पहले मैं आपको थोड़े से इसके एपरेटस का बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि जो नेम हम लोग ने यूज़ करने हैं वो हैं कौन कौन से। ये ब्यूरेट है, ठीक है। इस ब्यूरेट में हम एसिड लेते हैं क्योंकि एसिड बेस टाइट्रेशन है, तो एसिड भी लेना है बेस भी लेना है। ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसको कॉनिकल फ्लास्क बोलेंगे। इसमें हम लोग बेस लेंगे। फ़नल है, ये फ़नल यूज़ की जाएगी ब्यूरेट में, इसको ऊपर ऐसे लगाया जाएगा ब्यूरेट में एसिड डालने के लिए। और फिर ये जो ब्यूरेट होता है इसको कहीं अटैच करेंगे ब्यूरेट स्टैंड के साथ, तो ये रहा ब्यूरेट स्टैंड जिसके साथ हम लोगों ने अटैच किया हुआ है ये ब्यूरेट। नेक्स्ट ये स्टेप है प्रोसीजर, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब यहाँ पे इसका प्रोसीजर देखें, एक जनरल प्रोसीजर बताने लगी हूँ। अभी जनरल प्रोसीजर बताना है तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है इसको अभी स्किप करते हैं क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ जो मैंने पहले मेंशन किया था। जो जनरल इसका प्रोसीजर है वो होगा कि सबसे पहले कहते हैं जी पिपिट आउट 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें हम लोगों ने बेस लेनी है, तो ये कॉनिकल फ्लास्क में सबसे पहले पिपिट यूज़ करना। पिपिट इधर मुझे अटैच करना, उसकी फ़ोटो भूल गया था। सो पिपिट एक हमारे पास इसी तरह का होता है, इस तरह, ठीक है। ग्लास की ये बनी होती है, इसके ऊपर इस तरह रीडिंग्स होती हैं, तो इससे हम लोग इस पिपिट को यूज़ करते हुए 10 क्यूबिक सेंटीमीटर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसको हमने इधर कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना। फिर कॉनिकल फ्लास्क में इसमें बेस में ही हम लोगों ने इसमें डालना है इंडिकेटर, ठीक। अब उसका कोई 1-2 ड्रॉप ही डालते हैं। इसके बाद ये जो ऑक्सैलिक एसिड है, ये ब्यूरेट जो थे हमारे पास, इसमें मैंने पहले जैसे बताया कि इसमें हम लोगों ने एसिड डालना है, तो ये फ्लास्क जो है इस फ्लास्क को पुट करेंगे इस ब्यूरेट के ऊपर और यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देंगे एसिड, ठीक। अब इसमें हमने एसिड ले लिया, इसमें हम लोगों ने बेस ले ली, इंडिकेटर भी डाल चुके, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, इसके बाद हमने जो प्रोसेस करना है, हमने क्या करना है, ये नेक्स्ट जो मैंने पुट किया हुआ है जो है ब्यूरेट, ये स्टैंड के साथ लगी हुई है, इसको अटैच किया हुआ है। कॉनिकल फ्लास्क को इस तरह नीचे रखेंगे, इस तरह करके ये, तो ये हमारे पास हो गया नीचे इस तरह पिंक कलर होगा, ठीक। अब हम लोगों ने एसिड भी ले लिया, बेस भी हो गई, ठीक है। बेस इसमें ले लिया, एसिड इसमें ले लिया, ये ब्यूरेट इसके साथ स्टैंड के साथ लगाया हुआ है और अब यहाँ पे इसके नीचे कॉनिकल फ्लास्क रख ले। अब यहाँ पे जितना आप ब्यूरेट में एसिड डाला हुआ है वहाँ तक जस्ट इमेजिन कि ये यहाँ तक फिल है, ठीक है। तो ये आपकी इनिशियल रीडिंग यहाँ तक, ठीक है, ठीक। अब इसको आप लोगों ने आई लेवल की इक्वल करके इसको देखना है। मतलब ये आई लेवल का मतलब है कि जब आप इसको देखेंगे तो आपकी आँख यहाँ पे हो, इस लेवल पे, ठीक है। ना ऊपर से देखना है ना नीचे से देखना है क्योंकि ये आँख बहुत ही ड्राउनी बनी है। बहरहाल ये आई यहाँ पे आपकी हो तो फिर आप लोगों ने इसको यहाँ से देखना है, ये आई लेवल की इक्वल करके। तो ये आपकी जो रीडिंग होगी ना, ये वाली, ये आपकी इनिशियल रीडिंग होगी इसके, ये आप लोगों ने नोट कर लेनी है, ठीक है। इनिशियल रीडिंग यहाँ से नोट कर ले। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे ये जो कार्क सा ये लगा हुआ है इसको थोड़ा थोड़ा ओपन करना है और ड्रॉप वाइज वहाँ पे ये नीचे फॉल करना है इधर। जब ये ड्रॉप वाइज फॉल करेंगे तो इतना ज़्यादा इसको नीचे इसमें डालना है जो एसिड हमने इसमें लिया होगा, साथ साथ स्टर करते रहना, मिक्स करते रहना, ठीक है। वो मिक्स करते रहना अच्छे तरीके से, ऊपर से वो ड्रॉप वाइज फॉल करता रहेगा। तब तक आप लोगों ने इसमें बेस डालना है जब तक हमारे पास इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे भी कि कीप ऑन टाइट्रेटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड को ऑक्सैलिक एसिड में डालते ने टिल लाइट पिंक कलर अपीयर्स, ठीक है। पहले पिंक कलर होता है एंड जो पॉइंट होगा वो लाइट पिंक है। कई बुक्स में कलरलेस भी लिखा होता है तो वो सेम ही चीज़ है, इतना ज़्यादा डिफरेंस का। पिंक कलर भी बहुत लाइट होता है, मतलब कलरलेस से नज़दीक ही होता है वो। तो पिंक, लाइट पिंक कलर या कलरलेस, तो फिर कहते हैं जब वो कलर आ जाए फिर आपने फाइनल रीडिंग ब्यूरेट में से फाइंड आउट करनी है। फिर उन दोनों का डिफरेंस ले लेना कि एक्चुअली कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है, ठीक है। दोनों जो रीडिंग्स ली होंगी तो इसी तरह कहते हैं कि कंकॉर्डेंट रीडिंग्स। पर इनिशियल रीडिंग यहाँ पे थी तो अब यूज़ हो गया तो हो सकता है कि यहाँ तक ये पहुँच गया हो, तो फाइनल रीडिंग ये हो जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो पता चल जाएगा ना कि ये कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है।
तो यही आप लोगों ने इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम्स ये लेके इसकी रीडिंग्स तो आप लोगों ने इस टेबल में पुट करनी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का आपने टेबल बना, इनिशियल रीडिंग ली सबसे पहले, फिर फाइनल रीडिंग ली, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो वॉल्यूम होगा। इसी तरह यही आपने एक्सपेरिमेंट्स 3 दफ़ा करना है, 3 दफ़ा करेंगे। एक कंकॉर्डेंट रीडिंग्स आनी चाहिए। कंकॉर्डेंट रीडिंग्स का मतलब है कि क्लोज टू ईच अदर, के क्लोज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वाला है ना। जब आप लोगों ने फर्स्ट 20 मिनट्स में करना है तो आप लोगों ने सपोज्ड वैल्यू लिखनी है, तो वो अमूमन यही सपोज्ड वैल्यूज़ लिखी जाती हैं 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर इन सब का मीन ले लें, ठीक है, इन सब का मीन ले लें। ये आपके पास वॉल्यूम की आ गया कि वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज़ हुआ है। अब ऑब्जर्वेशन तो हो गई, अब कैलकुलेशन हमने करनी है। तो कैलकुलेशन इस तरह करनी है कि आपके पास देखिए 2 चीज़ें हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक ऑक्सैलिक एसिड, मतलब एक बेस है और एक आपके पास एसिड है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा एसिड ही स्टैंडर्ड हो या हर दफ़ा बेस ही स्टैंडर्ड हो, कोई भी हो सकती है, कोई एक सैम्पल हो सकता है, दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है। तो जो अभी हम लोग कर रहे थे इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था ये हमारे पास अननोन थी, तो ये देखें इसमें M1 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को फाइंड आउट करेंगे, इसकी मोलारिटी को, बाकी हम लोगों को पता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, नॉन कंसनट्रेशन होती है। यहाँ पे देखिए M जो था इसका जो M था ऑक्सैलिक एसिड का, मोलारिटी जो थी वो 0.1 थी, तो ये 0.1 पुट कर दिया। वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ है ऑक्सैलिक एसिड का, ये ब्यूरेट की जो वैल्यू आई है ना अभी हमने फाइंड आउट किया ऊपर ये 10 की, तो ये देखें यहाँ पे 10 फाइंड आउट किया। N2 और N1 आता है इनकी इक्वेशन से। जब हम इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऑक्सैलिक एसिड के साथ लिखते हैं तो जितने मोल्स बनते हैं ना तो ये 1:2 होती है। तो इसमें जो ऑक्सैलिक एसिड है वो 1 होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड की वो N की वैल्यू मैंने 1 लिखी है। दूसरी साइड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखें तो M1 हम लोगों को नहीं पता, यही तो हमने फाइंड आउट करना है, यही कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो 10 इसका वॉल्यूम यूज़ हुआ है क्योंकि हम लोगों ने बेस खुद 10 ली हुई थी जो कोनिकल फ्लास्क में ली थी, और इसके इक्वेशन से ये N1 की वैल्यू मिली है 2। इसको सॉल्व करेंगे, सारी साइड एक साइड पे M1 को एक साइड पे कर लेते हैं तो 0.2 मोलर आंसर आएगा। तो मोलारिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.2 मोलर होगा। ये प्रोसेस आपने हर एक में, प्रोसीजर आपने ये लिखना है, हर एक में कैलकुलेशन स्टार्टिंग वाली आपने यही लिखना है, मतलब इसी फार्मूला के थ्रू लिखनी है। एसिड चेंज हो सकता है, बेस चेंज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक भी अगर आप कैलकुलेशन पेपर में करते हैं तो आपको 1.5 में से 1 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये मस्ट करनी है हर एक क्वेश्चन में जो टाइट्रेशन का होगा। अब जो इंडिकेटर्स का मैं कह रही थी वो मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिकेटर कैसे करना है, क्योंकि अगर आपको इंडिकेटर का पता होगा तो आप इंडिकेटर भी लिख लेंगे, इसका एंड पॉइंट भी लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने 2 इंडिकेटर लिखे हैं, यहाँ पे अमूमन 2 इंडिकेटर्स इनमें से ही काम चल जाता है। वैसे और भी इंडिकेटर्स होते हैं एसिड बेस टाइट्रेशंस के, लेकिन एफएससी लेवल पे फिनोफ्थलीन ज़्यादातर यूज़ होता है या मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोफ्थलीन कब यूज़ होता है, ये तब हम यूज़ करेंगे जब आपके पास एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ACl वगैरह, ठीक है। इनमें से कोई भी आपके पास मतलब एसिड बेस हुआ है और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो आपने फिनोफ्थलीन यूज़ करना इंडिकेटर। या अगर आपके पास टाइट्रेशन हो रही है स्ट्रॉन्ग बेस तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिड वीक हो गया, फिर आपने फिर भी फिनोफ्थलीन ही यूज़ करना, ठीक है। अब फिनोफ्थलीन यूज़ करना, आपको इसका कलर चेंज पता होना चाहिए। कलरलेस होता है ये एसिडिक मीडियम में, ठीक है। इसको आप AC से याद रखेंगे, एसिडिक में कलरलेस AC। और पिंक कलर होता है ये बेसिक में, ठीक है। तो बेसिक इसको याद रखेंगे BP से, BP से, कि बेसिक में ये पिंक कलर होता है, ये बेसिक में ये पिंक कलर होता है और एसिडिक में ये कलरलेस होता है। तो देखिए अब जो एंड पॉइंट है ना वो सबका सेम ही होगा अगर आप ये फिनोफ्थलीन यूज़ कर रही हैं, क्योंकि हम हमेशा एसिड लेंगे ब्यूरेट में और बेस लेंगे उसमें कोनिकल फ्लास्क में। तो बेस ले लिया हम लोगों ने कोनिकल फ्लास्क में, तो देखें बेस में पिंक कलर होगा, ये देखें बेस में, तो बेस में हमेशा वो पिंक कलर शो करेगा। तो जब आप एंड पॉइंट लिखेंगे तो आपको पता होगा कि एसिड ऊपर से डाल रहे हैं तो वो कलरलेस ही शो करेगा। ये लाइट पिंक कलर लिख सकते हैं, लाइट पिंक टू कलरलेस लिख देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये आपके पास एंड पॉइंट हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एज़ कम्पेयर टू फिनोफ्थलीन के बहुत कम यूज़ होती है। ये कब यूज़ करनी है, जब आपके पास वीक बेस होगी,
कहीं ऐसे आपने लिखे भी होंगे, ये लास्ट टाइम मैंने जो बताए थे उनमें से था भी कि सोडियम कार्बोनेट। जैसे ही आपको ये वीक बेस नज़र आएगी कि सोडियम कार्बोनेट वर्ड यूज़ हुआ है क्वेश्चन में, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हम मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे। अगर मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे तो उसका कलर्स ये होते हैं कि येलो इन बेसिक बेस हम लोग लेते हैं ना कॉनिकल फ्लास्क में, तो कॉनिकल फ्लास्क में बेस ले रहे हैं तो वो येलो कलर की पहले होगी। लेकिन जब हम उसको ऊपर से एसिड डालेंगे तो एसिडिक स्टार्ट होगा जब, तो वो पिंक इन एसिडिक, तो पिंक कलर होगा उसका लास्ट पे। ये आपने ध्यान रखना। अब इसका ये इन्फॉर्मेशन होगी। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए आइडिया इसका। कि देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है ये पास पेपर का क्वेश्चन है। कहते हैं प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड विद इट्स हेल्प स्टैंडर्डाइज द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। यहाँ पे देखें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले कहते हैं प्रिपेयर भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपने करना है, फिर आपने स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर करने का मेथड बताती हूँ। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है कि एक प्रोसेस है डिटर्मिनिंग द एग्जैक्ट कंसनट्रेशन मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन। मतलब इन शॉर्ट के मोलारिटी फाइंड आउट करनी है जो हमने कैलकुलेशन में की थी। सिंपल मोलारिटी तक वो आपने करना, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले तो ये लिखते हैं ना ये पॉइंट, तो इसको डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। देखें, प्रिंसिपल लिखना है तो प्रिंसिपल क्वेश्चन से देख के आप कैसे लिख सकते हैं। आपने देखना है कि इसमें इस क्वेश्चन में एसिड है और साथ में ये देखें बेस है। यहाँ से आपको इंडिकेट हो जाना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा। इट इज़ एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा क्योंकि एसिड बेस आपको क्वेश्चन में ही नज़र आ रहा है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है, देखें क्वेश्चन में उन्होंने क्या है, प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड होगा। वो क्वेश्चन में ही बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करें उसका। फिर अच्छा, इंडिकेटर जो है कौन सा आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें एक ऑक्सैलिक एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर आप इन दोनों को भी ना देखें, आप सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड को देख लें क्योंकि बेस चेंज होने से भी चेंज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपके पास इंडिकेटर फिनोफ्थलीन ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे इंडिकेटर आपने फिनोफ्थलीन लिखना है। इसके स्पेलिंग अक्सर बच्चे गलत लिख देते हैं, तो इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले लिखें फिनोल, ऐसे फिनोल, फिर फथा लीन। ठीक है, ये इस तरह का, ये फिनोफ्थलीन के स्पेलिंग हो गए। स्पेलिंग गलत नहीं लिखने, ये इंडिकेटर हम फिनोफ्थलीन यूज़ करें। एंड पॉइंट हमें पता है कि क्योंकि एंड पॉइंट बेस में ऐड कर रहे हैं तो वो पहले पिंक हो गई। एसिड जब ऐड करेंगे तो एट द एंड हमें लाइट पिंक या कलरलेस मिलेगा। ठीक है, तो इंडिकेटर फिनोफ्थलीन होगा तो हमेशा एंड पॉइंट आपने यही लिखना है कि कलरलेस होगा। केमिकल इक्वेशन आपने यहाँ पे देखनी है कि कौन सा एसिड यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इन्हीं का रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन मैंने लिख दिया, ये ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, COOH, ये ट्वाइस होते हैं, दो होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ये रिएक्शन चलता है। अब इसमें देखें ये ऑक्सैलिक एसिड 1 है और इसका 2 मोल्स हैं, तो ये किस रेशियो में होगा, 1:2। तो जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ये आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, साथ में आप रेशियो भी लिख दें 1:2, क्योंकि यहीं से आपको N1 और N2 की वैल्यू मिलती है ना जो हमने कैलकुलेशन में की थी। ये हो गया आपके पास केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन से देख के लिखना है। प्रोसीजर जो 1 मार्क का होगा वो सबका ऑलमोस्ट सेम है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। वो कुछ लाइन से आप बेशक याद कर लें उनको, तो आपका प्रोसीजर भी हो जाएगा। क्वेश्चन इसकी ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन की बात करें, एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन आपने वैसे ही लिखनी है जो मैंने आपको बताई है। टेबल बना के आपने लिख देना है, उसमें सपोज वैल्यू पहले लिखनी है, तो जो मैंने लिखी है एग्जैक्ट वैसे ही आपने लिखना है। कैलकुलेशन में मोलारिटी तक सेम आपने लिख देना है। अब कई क्वेश्चन है जो मोलारिटी से आगे भी पूछते हैं, कई क्वेश्चन है जिसमें मोलारिटी तक ही इसके स्टार्टिंग वाले हमारे पास। अब एक पॉइंट हमारा रह गया कि प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी उन्होंने प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन की बात की हुई है जो कि हमने डिस्कस नहीं की थी। तो बाकी सारा कुछ डिस्कस हो चुका है। परफॉर्मेंस का मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये सारा कुछ इनके आपके इतने इतने मार्क्स होंगे। तो अब इसका देखते हैं तक स्टैंडर्ड सोल्यूशन। देखें, जब आपको उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा हुआ है ना, फिर आपने सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है। ठीक है, देखें दिस विल बी अ स्टैंडर्ड 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। कैसे प्रिपेयर करना है हमने, क्योंकि 0.1 मोलर यूज़ करना है, प्रिपेयर करना है, तो हम 12.6 ग्राम लेंगे। वैसे इसका जो मोलर मास होता है वो 126 ग्राम होता है। तो क्योंकि हमने 1 मोलर नहीं यूज़ करना, 1 मोलर यूज़ करना तो 126 ग्राम वे करना है, लेकिन हम लोग ने 0.1 करना है, 0.1, तो हम 12.6 करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वे एक्यूरेटली 12.6 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑन अ क्लीन वॉच ग्लास, एक वॉच ग्लास
ग्लास की छोटी सी कह लें प्लेट टाइप होती है, ये छोटा सा बिल्कुल होता है। इसमें हम लोगों ने इसको वेट कर लेना है इतना, इसको ट्रांसफ़र करना है 1 लीटर मेजरिंग फ्लास्क में और मेक द वॉल्यूम अप टू द मार्क। जैसे हम मोलारिटी का जब पढ़ते हैं कोई डिस्टिल वाटर डाल देना, उसको शेक वेल करना, तो ये आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। ये हो गया आपका कि कैसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वाइवा के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे टाइट्रेशन से रिलेटेड।